मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करने के लिए आप इस पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जरूरी नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट मौजूद हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो भी आप उसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट मौजूद है तो भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस पिक्चर को टेक्स्ट के साथ आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस चीज को दिखाने के लिए मैं अपने पेज में ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब मैं इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करूंगी तो हमारे सामने ये हमारी विंडो आ जाती है और इसमें हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। जो हमारी ड्राइव्स होती हैं उनकी लिस्ट, हमारा डेस्कटॉप होती हैं, उनमें से हमने जिस जगह भी अपनी पिक्चर सेव की हैं, चाहे वो हमने अपने मोबाइल वगैरह से लेकर सेव की हैं, हमने नेट से डाउनलोड की हैं, उनमें से कोई भी पिक्चर जो है हम सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगी जिसमें मेरी पिक्चर्स मौजूद हैं। तो ये मेरी पिक्चर्स का फोल्डर है। मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ और तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं। इनमें से मैं अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकती हूँ। मैं ये बर्ड की पिक्चर सिलेक्ट करती हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे हमारे टेक्स्ट में ये पिक्चर आ गई और हमारा टेक्स्ट जो है वो इस पिक्चर्स के नीचे है। अब मैं इस पिक्चर्स को छोटा बड़ा कर सकती हूँ। इस कॉर्नर पे ये जो हमें छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं उनसे हम अपनी पिक्चर्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस कॉर्नर वाले बॉक्स से अपनी पिक्चर को छोटा या बड़ा करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली छोटी और बड़ी होगी। उसका वो प्रोपोर्शन उसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को पकड़ के ड्रैग करते हुए इसको छोटा करूंगी तो सिर्फ इसकी विड्थ कम होगी, हाइट नहीं। जैसे आप देखें इसकी विड्थ कम हो रही है, हाइट नहीं। और अगर मैं इस चीज को पकड़ के यहां से पकड़ के इससे ऊपर को करूंगी तो सिर्फ इसकी हाइट कम होगी, विड्थ नहीं। और अगर मैं इसे प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं इसे यहां से ड्रैग करते हुए यूं छोटा करूंगी तो आप देखें ये हमारी पिक्चर्स जो है वो छोटी हो रही है और इसे मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जितना छोटा चाहूं कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं। ये आप छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। लेआउट ऑप्शन है ये। अगर मैं इनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि आपकी पिक्चर जहां पे खत्म हो रही है हमारी लाइन वहां से शुरू हो रही है। और टेक्स्ट रैपिंग से हमारी पिक्चर्स के आसपास टेक्स्ट जो है वो लिखा आ जाता है। ये स्क्वायर फॉर्म है। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें स्क्वायर फॉर्म में ये हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से लिखा शुरू हो गया है और हमारी पिक्चर के साथ साथ फैला हुआ है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो इसके मजीद क्लोज हो जाता है और अगर मैं इस ऑप्शन पे थ्रो ऑप्शन पे क्लिक करूं तो भी वो इसके क्लोज हो जाता है। इस ऑप्शन से हमारा टेक्स्ट जो है उसका फासला इस पिक्चर से ज्यादा होगा और इससे कम होगा। टॉप एंड बॉटम, ये इससे हमारा टेक्स्ट जो है इसके टॉप और बॉटम में आ जाएगा। आप देखें ये बॉटम में आ गया। इससे हमारी इस ऑप्शन से हमारी पिक्चर जो है वो इस टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाती है और टेक्स्ट ऊपर आ जाता है। और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है, लेकिन ये ऑप्शन हम यूज नहीं करते क्योंकि पिक्चर जब हमारे टेक्स्ट के ऊपर आती है तो हमारा टेक्स्ट नीचे छुप जाता है और हम उसे पढ़ नहीं सकते। और अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारी पिक्चर पीछे है और उस पे लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है, लिहाजा हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं बाज़ औक़ात। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं अलाउ योर ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन द पेज तो आप देखेंगे हमारी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के साथ ही मूव कर रही है। अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ लेके आती हूँ तो हमारा टेक्स्ट इसके दोनों तरफ हो जाता है और अगर मैं इसे नीचे लेके आती हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके चारों तरफ फैल जाता है। अगर मैं इसको नीचे लेके आती हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके इस तरफ हो जाता है। उसके बाद
ये हमारा रोटेशन ऑप्शन है, यानी कि इन पॉइंट से हम अपने पिक्चर्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इन पॉइंट से हम अपने पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इससे पकड़ के घुमाएं तो हमारी पिक्चर उसी तरह से घूमने लगेगी जिस तरफ हम इसे लेके जाएंगे, और हम इसे अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं, तिरछा रख सकते हैं या वापस बिल्कुल इसे अपनी असली हालत में ले आते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं रिमूव बैकग्राउंड। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारी पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और सिर्फ हमारी पिक्चर्स रह जाएगी। अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए हमारी पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सिर्फ हमारी पिक्चर रह गई है। मैं कंट्रोल जी से इसे वापस असली हालत में लाती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है करेक्शन का। करेक्शन से हम अपनी पिक्चर्स की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं और उसके कंट्रास्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट तरह के कंट्रास्ट जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। किसी में ब्राइटनेस ज्यादा है, किसी में ब्राइटनेस कम है, और इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो हमें अच्छी लगती है पिक्चर, हम उसे सिलेक्ट करके उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे हमारी पिक्चर इसी ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो गई। मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और अपने पिक्चर्स को इस फॉर्म में ले आती हूँ। उसके बाद नीचे कलर्स हैं। कलर से हम पिक्चर्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है, ये ब्लू शेड में है, ये रेडिश शेड में है, ये येलो शेड में है, ये ग्रीन शेड में है। इनमें से अगर हम कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मोर वेरिएशन से हम इस कलर्स में आके इनमें से जो कलर भी सिलेक्ट करेंगे ये उसी वेरिएशन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट से हम डिफरेंट तरह के इफेक्ट अपनी पिक्चर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें बने हुए इफेक्ट दिए हुए हैं। अगर हम ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मैं इस इफेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे हमारी पिक्चर्स छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। अगर इसके अलावा हम कोई दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी से अपनी पिक्चर को वापस ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर स्टाइल है। इस ऑप्शन को समझाने से पहले मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा इस तरफ ले आती हूँ ताकि आपको नजर आती रहे, और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास डिफरेंट तरह के पिक्चर स्टाइल दिए हुए हैं। इसमें से जो पिक्चर स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे हमारी पिक्चर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करती हूँ तो हमारी पिक्चर ओवल शेप में आ जाएगी। इससे राउंडेड कॉर्नर और ये तमाम तकरीबन 3D शेप्स हैं। अगर मैं इस शेप पे कन्वर्ट करूँ इसको, ये इसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है। इससे हम अपनी पिक्चर्स को बॉर्डर दे सकते हैं। हम इसे किसी भी कलर में बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन बॉर्डर ऑप्शन को समझाने के लिए मैं अपनी पिक्चर्स को वापस कंट्रोल जी से नॉर्मल कर लेती हूँ। और अब हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है। पिक्चर बॉर्डर से हम अपनी पिक्चर्स को बॉर्डर दे सकते हैं, जिस भी कलर में बॉर्डर देना चाहें। अगर मैं ये रेड कलर सिलेक्ट करूं तो हमारी पिक्चर पे रेड कलर का बॉर्डर जो है वो आ जाता है। इसके नीचे विड्थ है कि आप बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। आप जितनी विड्थ चाहें अपने बॉर्डर को दे सकते हैं। उसके बाद नीचे डैश है। अगर आप अपने पिक्चर को डैश बॉर्डर देना चाहते हैं तो डैश में दे सकते हैं। अगर आप प्लेन लाइन में देना चाहते हैं तो प्लेन लाइन में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर इफेक्ट है। आप अगर इनमें से कोई भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट शेडो है। ये नो शेडो से कोई शेडो नहीं आता। मैं आउटर शेडो करती हूँ तो बाहर की तरफ आपको शेडो नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इनर शेडो पे क्लिक करती हूँ तो अंदर की तरफ थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है और पर्सपेक्टिव से एक महसूस सिमत में शेडो जो है फैलता हुआ नजर आता है। और ये ऑप्शन हमने होम मेन्यू में भी देखे थे। उसके बाद रिफ्लेक्शन है। इससे पिक्चर का रिफ्लेक्शन आ जाता है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखिए हमारे पिक्चर का रिफ्लेक्शन नीचे आ गया और टेक्स्ट हमारा उससे नीचे है। ये 3D रोटेशन है। इससे हमारी पिक्चर 3D रोटेशन में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट ग्लो ऑप्शन है। इससे डिफरेंट तरह के कलर्स के ग्लोज जो है हमारी पिक्चर के पीछे आ जाते हैं। सॉफ्ट एजेस हैं।
इससे हमारी पिक्चर थोड़ी ब्लर होती हुई नजर आती है, और जितनी सॉफ्टनेस आप इसे देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट बेवल है, ये डिफरेंट स्टाइल है, आप जिस स्टाइल को चाहें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पिक्चर लेआउट की तरफ। पिक्चर लेआउट में हमारे पास डिफरेंट तरह के लेआउट दिए हुए हैं। हमारी पिक्चर उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके साथ ही हमें उस पर टेक्स्ट लिखने के लिए जगह भी अवेलेबल होती है। अगर मैं इस लेआउट को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें उसी लेआउट के मुताबिक हमारी पिक्चर जो है चेंज हो गई है, और उसके साथ हमें टेक्स्ट लिखने के लिए जगह भी मिल गई है। ये ऑप्शन उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपनी पिक्चर्स को टेक्स्ट के साथ इंडिकेट करना चाहते हैं कि मैं कंट्रोल-Z से अपनी पिक्चर को वापस ओरिजिनल हालत में लेके आती हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है, इससे हम अपनी पिक्चर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये हमारे पास इन लाइन विद टेक्स्ट है, इससे टेक्स्ट ऊपर और नीचे आएगा, और जितने हिस्से में पिक्चर है उस हिस्से में टेक्स्ट नहीं आएगा। यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सेंटर में आ जाएगी, इस ऑप्शन से राइट में, इस ऑप्शन से मिडल में, इसमें से आप जो ऑप्शन भी सिलेक्ट करें उसी के मुताबिक हमारी पिक्चर जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट से टेक्स्ट जो है हमारी पिक्चर्स के आसपास रैप हो जाता है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये भी वही ऑप्शन है जो पोजीशन में थे। तमाम ऑप्शन जो है हम यहाँ पे डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा पिक्चर हैं तो इस ऑप्शन से हम उन पिक्चर्स को मैनेज कर सकते हैं कि हमने किस पिक्चर्स को आगे रखना है और किस पिक्चर्स को पीछे रखना है। इसके लिए मैं एक और पिक्चर जो है अपने टेक्स्ट में ऐड कर लेती हूँ। आप देखें मैं इस पिक्चर्स को इसके ऊपर लेके आती हूँ, तो ये हाफ पिक्चर इसके ऊपर है। अगर मैं इसे सेंड बैक करूंगी तो आप देखेंगे ये पिक्चर बैक पे चली गई और ये फ्रंट में आ गई। मैं इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगी तो ये आगे आ जाती है। उसके बाद ये अलाइनमेंट ऑप्शन है, किस तरह से इन्हें अलाइन करना चाहते हैं, किस तरह से इन्हें तरतीब देना चाहते हैं, वो हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप ऑब्जेक्ट का। इस वक्त ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं इसको मूव करूं तो सिर्फ ये पिक्चर मूव होगी, ये पिक्चर अपनी जगह पे रहेगी। अगर मैं इस पिक्चर को मूव करूं तो ये पिक्चर अपनी जगह पे रहेगी। लेकिन अगर मैं इनको ग्रुप कर दूं इस ऑप्शन से तो ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। मैं इसके लिए अगर मैं ग्रुप करना चाहूं मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट ऑप्शन को दबाते हुए इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी। अब दोनों पिक्चर सिलेक्ट हो गई। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इनको ग्रुप कर दूंगी। अब देखें ये दोनों ग्रुप हो गई हैं, अब ये दोनों एक हो गई हैं। अब देखें मैं इसे मूव करूंगी तो एक साथ ही मूव होंगी। अगर मैं इस पिक्चर को मूव करूंगी तो भी दोनों मूव होंगी। इस तरह से अगर हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। और अगर हम इन्हें ग्रुप करने के बाद वापस जो है अनग्रुप करना चाहें तो इसी ऑप्शन पे वापस आएंगे। अब मैं वापस इसे सिलेक्ट करूंगी, अनग्रुप कर दूंगी तो अब ये अनग्रुप हो गई हैं। अब मैं अकेले इस पिक्चर को मूव कर सकती हूँ या अकेले इस पिक्चर को मूव कर सकती हूँ। अब ये रोटेट ऑप्शन है, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप ऑप्शन से अपनी पिक्चर्स को के किसी भी अनवांटेड हिस्से को आप क्रॉप कर सकते हैं। मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करती हूँ और क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप ये देखें ये क्रॉप हैंडल मेरे पास आ गए हैं। अब अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप देखें जितना मैंने इसको छोटा किया है उतनी पिक्चर हमारी क्रॉप हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है साइज का। इससे आप अपनी पिक्चर की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करती जाऊं तो हमारी पिक्चर्स बड़ी होती जाएगी, और अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करूं तो हमारी पिक्चर छोटी होती जाएगी। इसके साथ ही हमारा इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन कंप्लीट होता है। हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके।